हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अगर आप इस चैनल का कंप्लीट बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को प्लेलिस्ट के थ्रू एक्सप्लोर करना होगा। आप जैसे इस चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करते हैं वैसे ही आपके सामने सारे टॉपिक्स की प्लेलिस्ट आ जाएंगी। मैंने यहाँ 10th, 11th, 12th क्लास के लिए फ़िज़िक्स लेक्चर और साथ ही बीएससी बीटेक के लिए भी फ़िज़िक्स लेक्चर एंड फ्री पीडीएफ नोट्स विद एक्सपेरिमेंट्स यहाँ मैंने अपलोड किए हुए हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं सब? तो यह है क्लास 10th साइंस फिज़िक्स लेक्चर नंबर 19। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, जिसका हमने थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है और आज से हम स्टार्ट करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जाम्पल 1 to 5। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं, 12.1, क्योंकि चैप्टर नंबर हमारे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई ये चैप्टर नंबर 12 है और एग्जाम्पल नंबर हम देखते हैं 12.1। ये कह रहा है ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। तो करंट की वैल्यू कितनी है? 0.5 एम्पियर और कितनी देर तक फ्लो हो रहा है? वो 10 मिनट्स तक फ्लो हो रहा है। 10 मिनट्स तक फ्लो हो रहा है। ओके, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आपको अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड करना है। तो आई इक्वल टू कितना होता है बेटा? आई इक्वल टू होता है Q बाई टी। तो Q इक्वल टू कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। Q इक्वल टू होगा I मल्टीप्लाई टी। ये बात क्लियर हुई आपको? आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक चार्ज। ये देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है? चार्ज। पहले क्वेश्चन नोट कर लो आप आराम से। और हमें सबसे पहले गिवन क्या है? करंट गिवन है 0.5 एम्पियर, टाइम हमें गिवन है 10 मिनट्स। एक बात याद रखना, कभी भी टाइम हमें मिनट्स में दिया हो तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो 10 मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं? तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 10 मल्टीप्लाई 60 कर दो तो कितना आ जाएगा आपके पास? 600 सेकेंड। तो टाइम कितना आ गया आपके पास? 600 सेकेंड। इतना क्लियर हुआ? ओके। तो चार्ज आपको फाइंड करना है। चार्ज की फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल्स टू आई इंटू टी। तो Q इक्वल्स टू आई कितना है आपके पास? 0.5 और T कितना है आपके पास? 600। मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से एक पॉइंट हटाओ, अपॉन में आएगा 10, तो एक ज़ीरो से ये एक ज़ीरो कैंसिल, 60 इंटू 5 आ जाएगा 300। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 300 कूलम। यूनिट लगाना मत भूलना, कूलम। तो बहुत इजी था। करंट आपको गिवन था, टाइम आपको 10 मिनट्स गिवन था, जिसको आपने लिख दिया 600 सेकेंड्स। ठीक है, टाइम को आपने लिख दिया 600 सेकेंड्स। और चार्ज होता है आई इंटू टी। आई की वैल्यू 0.5, टी की वैल्यू 600। तो 0.5 का पॉइंट हटा दो, अपॉन में 10 से ये जीरो कैंसिल, 60 इंटू 5 हो गया आपके पास 300 कूलम। क्लियर हो गया आपको? ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हाउ मच वर्क डन। सबसे पहले पूछ लिया हाउ मच वर्क डन, इसका मतलब वर्क आपको फाइंड करना है। हाउ मच वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम। चार्ज कितना है? 2 कूलम। तो लिख दीजिए 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है आपको? 12 वोल्ट। तो फाइंड क्या करना है आपको? बहुत इजी है। पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 12 वोल्ट, चार्ज आपको गिवन है 2 कूलम, आपको वर्क फाइंड करना है। फॉर्मूला आपको याद होगा, V इक्वल्स टू होता है W अपॉन Q। फाइंड क्या करना है? W। V गिवन है, यस। Q गिवन है, यस। W का फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू Q। तो W फाइंड करना है। V कितना? 12। Q कितना? 2। 12 इंटू 2 कितना होता है? 24। और वर्क की यूनिट कभी मत भूलना, क्या होती है? जूल। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? वर्क पूछा है, चार्ज गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, Q और V गिवन है। V का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू W अपॉन Q। यहाँ से W निकाल लो, W इक्वल टू V इंटू Q। V कितना है? 12, Q कितना है? 2। 12 इंटू 2 कितना आ गया? 24 जूल। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12.3। हाउ मच, इसके दो पार्ट हैं। सबसे पहले ए पार्ट करते हैं, ये वाला। ठीक है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज़ 1200 ओम। तो एक बल्ब फिलामेंट का
रेजिस्टेंस है 1200 ओम, ठीक है बेटा। और उसको जोड़ते हैं हम 220 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से जोड़ते हैं, ठीक है। आपको फाइंड करनी है करंट। क्या फाइंड करनी है बेटा? करंट। हाउ मच करंट फाइंड करनी है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? V अपॉन R। V की वैल्यू कितनी है? 220 वैल्यू पुट कर दो बेटा, ये रही V की वैल्यू। R की वैल्यू कितनी है? 1200 आ गया। तो 10 से 10 कैंसिल आउट, कितना आ गया? I इक्वल आ गया 22 अपॉन 120। तो I की वैल्यू आ गई आपके पास, एक मिनट, ओके। तो I की वैल्यू आ गई आपके पास, फिर से V अपॉन R। V कितना है आपके पास? 220 अपॉन 1200। 10 से 10 कैंसिल, ये आ गया 22 अपॉन 120। अब ये हम 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 से कैंसिल किए, ये कितना होगा? 11, और ये कितना हो जाएगा? 60। ये कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 11/60। 11/60। तो कितना आ गया? 11/60। इतना समझ में आया? 11/60, ओके। अब एक आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर क्या है? 11, यहाँ पर क्या है? 60। जब भी ऊपर वाली क्वांटिटी अगर छोटी हो जाए तो हमें डिवाइड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो डिवाइड करने में हमें क्या प्रॉब्लम आती है, देखिए। तो हम यहाँ पर फाइंड कर रहे थे करंट, हमारे पास कितना आ गया था? 11/60। तो ऊपर आप देखें क्वांटिटी 11 बहुत छोटी है, नीचे 60 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे? 10 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो और 10 का डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर आप ऊपर 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 110, और नीचे 10 का डिवाइड हो रखा है, तो 1/10 क्या होता है? 0.1। तो मल्टीप्लाई 0.1 कर दो, समझ गए? 11 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 100, 110, 110। और 1/10 को इससे मल्टीप्लाई ना करके 1/10 को क्या लिख दो आप? 0.1, ऐसा कर सकते हैं। और नीचे कितना रह जाएगा? 60। 0 से 0 कैंसिल। अब सुनिए, इससे क्या हो जाएगा? आपके पास ऊपर वाली टर्म बड़ी हो जाएगी। हमेशा सुनो, अगर हम किसी से 10 की मल्टीप्लाई करके 0.1 की मल्टीप्लाई कर दें तो 10 इंटू 0.1 1 होता है। फिर सुनो, 10 मल्टीप्लाई 0.1 हमेशा 1 होता है। तो मैं यही कर रहा हूँ। मैंने इससे फिर से देख लो एक बार, नहीं समझ में आया तो फिर से देख लो बेटा। मैंने क्या किया? इससे 10 और 0.1 की मल्टीप्लाई कर दी। अगर मैं किसी क्वांटिटी से 1 की मल्टीप्लाई करूँ तो कोई फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं। तो ये 1 ही तो है, 1 ही से मल्टीप्लाई की है। लेकिन हुआ क्या है कि 11 इंटू 10 को मैंने लिख दिया 110, और अपॉन में कितना है? 60, और मल्टीप्लाई कितना है? 0.1। 0 से 0 कैंसिल। अब 11/6 सॉल्व कर लो। 6 1 जा 6, और पीछे बचा 5, ये हो जाएगा 6, ये पॉइंट आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 8 जा 48, फिर आ जाएगा 3, और मल्टीप्लाई है 0.1। अब 1.83 मल्टीप्लाई 0.1 कितना होता है? ये होता है 0.183। कितना होता है ये? 0.183। और यूनिट क्या लगाएंगे पीछे आप? एम्पियर यूनिट लगाएंगे। इतना क्लियर हुआ आपको? ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी पार्ट देखिए इसका। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कोइल ड्रॉ from a 220 volt source if the resistance of the heater coil is 100 ohm? if the resistance of the heater coil is 100 ohm, कैसे करेंगे? देखिए, आपको फिर से क्या निकालना है? करंट। तो यहाँ पर आपको करंट के आगे क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। वोल्टेज कितनी गिवन है हमें? 220, और रेजिस्टेंस कितना गिवन है हमें? 100 ओम। तो बहुत इजी है। आई इक्वल टू कितना होता है? V/R। आई इक्वल टू V कितना? 220, R कितना? 100। 0 से 0 कैंसिल, 22/10 कितना होता है? 2.2 एम्पियर। समझ में आया बेटा? आई इक्वल टू कितना होता है? V/R। V कितना? 220, R कितना? 100। 220/100 कितना होता है? 2.2। तो ये क्लियर हुआ? ये हो गया हमारे 12.3। अब बात करते हैं 12.4। तो 12.4 में कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट when it draws a current of 4 ampere from the source. What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? Okay. तो पहले क्या क्या कह रखा है क्वेश्चन में? ये कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस लिख लो 60 वोल्ट। अब कह रहा है व्हेन इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। तो करंट कितनी गिवन है? 4 एम्पियर। लिख लो 4 एम्पियर। वाट करंट 4 एम्पियर। तो हम पहले क्या करेंगे? हीटर का रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं।
तो रेजिस्टेंस क्या होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होता वोल्टेज और करंट से, आपने देखा होगा ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो V कितना है हमारे पास 60 और I कितना है हमारे पास 4, 60/4 कितना हो जाएगा 15, क्या आ जाएगा हमारे पास 15 ओम। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया 15 ओम। ओके, अब आगे का कोई बात करते हैं, आगे वाला लाइन फिर से लिख दो। रेजिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास 15 ओम। अब कह रहा है व्हाट करंट विल हीटर ड्रॉ, करंट हमें फाइंड करनी है अगर वोल्टेज इंक्रीज होकर हो जाए 120 वोल्ट। तो वोल्टेज पहले था 60, रेजिस्टेंस था 15, रेजिस्टेंस अभी भी 15 रहेगा क्योंकि वोल्टेज चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, लेकिन केवल कौन चेंज होती है, करंट। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास 15, करंट हमें फाइंड करनी है और वोल्टेज कितना हो गया हमारे पास अब 120। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, V/R, V कितना 120 अपॉन में R कितना 15, 120 डिवाइड बाय 15 क्या होता है 15 8 जा 120। सो आवर आंसर इज 8 एम्पियर। क्लियर हो आपको 8 एम्पियर। ओके, डाउट होते ही व्हाट्सएप करके पूछें या कमेंट कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो न्यूमेरिकल ये एग्जांपल इजी हैं, साथ साथ में थोड़ा कंसंट्रेशन समझें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12.5, एग्जांपल नंबर 12.5। रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम। जो आपको डेटा मिलता है उसे लिखते रहें। रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ कितनी 1 मीटर और रेजिस्टेंस कितना है इज 26 ओम। रेजिस्टेंस लिखते हैं 26 ओम। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 मीटर, तो डायमीटर कितना है 0.3 मिलीमीटर। मैंने आपको बताया था मिलीमीटर क्या होता है। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर, तो हमें रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रो इक्वल्स टू RA/L। कभी ना भूलें, बोलते रहो RA/L, रो इक्वल्स टू RA/L। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर R है रेजिस्टेंस, हमें गिवन है ये रहा। ए एरिया है, तो एरिया कितना होता है πr²। एरिया की वैल्यू याद है बेटा, सर्किल का एरिया कितना होता है πr²। और जो वायर होता है ना बेटा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसे सर्किल जैसा ही होता है, तो एरिया क्या होएगा उसका, ऐसा वायर होता है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, देखो सर्किल जैसा ही होता है, तो ये हो जाएगा πr²। क्या हो जाएगा πr²। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है एक बार देखते रहो बेटा। ओके, तो πr²। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर से यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूला क्या है, रो इक्वल्स टू ए की जगह क्या लिख देंगे बेटा हम πr² अपॉन में L, रो इक्वल्स टू RA/L, R की जगह πr²। अब जो वैल्यूज़ हैं हम वो यहाँ पे लिखते रहते हैं। रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है हमारे पास 26 ओम। ओके, हमारे पास पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 होती है। ओके, लिखते रहें। रेडियस, रेडियस हमें गिवन है क्या, नहीं, हमें तो डायमीटर गिवन है। तो डायमीटर को अगर 2 का डिवाइड करो तो आ जाती है रेडियस। तो डायमीटर में, डायमीटर कितना है यहाँ पे लिख देता हूँ, रेडियस कैसे निकालूंगा मैं, डायमीटर कितना है 0.3 mm है। 0.3 mm में किसका डिवाइड करूंगा 2 का, ये देखिए डी की जगह क्या रखूंगा, डायमीटर की वैल्यू 0.3 अपॉन में 2, तो मेरे पास कितनी आ जाएगी रेडियस 0.15 mm आ जाएगी। 0.15 mm इज द रेडियस। इतना नोट कर लो फटाफट, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। 0.15 mm इज द रेडियस। और लेंथ कितनी है हमारे पास, लेंथ है 1 मीटर। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। एक बार मैं वापस हटा रहा हूँ सारी चीज़ें क्योंकि मैं कैलकुलेशन करूँगा। ओके, ओके, यहाँ पर L लगा देता हूँ। ओके, अब वैल्यू पुट करता हूँ मैं सारी। R की वैल्यू कितनी है, रेजिस्टेंस कितना 26, तो लग दो 26, पाई कितना 3.14 और रेजिस्टेंस कितना था 0.15 mm था और इसका स्क्वायर भी है। तो मैंने यहाँ पर देखिए R की जगह R की वैल्यू यस, पाई की जगह पाई की वैल्यू यस, मल्टीप्लाई हो रहा है और R की वैल्यू कितनी है,
आर की रेडियस कितनी थी 0.15 mm थी और स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, तो मैं भी स्क्वायर लगा दिया। और अपॉन में एल कितना है 1 है, एल कितना 1, तो एल 1 है तो मुझे 1 लगाने की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है, 1 अपॉन में लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखिए 26 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 0.15 स्क्वायर है बेटा, तो मैं 2 बार लिख लूँगा मल्टीप्लाई 0.15, और मिलीमीटर को भी कभी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि पूरे का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर लिख दूंगा मिलीमीटर स्क्वायर। इतना क्लियर हो आपको। 26 मल्टीप्लाई 3.14 मैं फिर से लिख देता हूँ सारी क्वान्टिटी की, मैं इसको पूरा मिटाऊंगा। 26 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 0.15 मल्टीप्लाई 0.15 मल्टीप्लाई मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, अब मैं इसे वापस से सॉल्व कर रहा हूँ। तो रेजिस्टिविटी का क्या सॉल्व करना था, फिर से देखिए इस टाइप को वापस से लिखता हूँ। 26 पॉइंट मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 0.15 मल्टीप्लाई 0.15 मिलीमीटर का भी स्क्वायर है। तो 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं 10⁻³ याद रखो बेटा, ये मैंने पहले भी करवा रखा है। 10⁻³ मल्टीप्लाई करो 26, अच्छा 1 मीटर को। अब देखो बेटा यहाँ से अगर पॉइंट आप हटाएंगे तो देखो वापस लिखता हूँ 26 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई, यहाँ से मैं पॉइंट हटाता हूँ तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा बेटा 10⁻³ और -3 कितना हो जाएगा -6, और इसके भी 2 पॉइंट हटा दिए, इसके भी 2 पॉइंट, तो 100 × 100 आ जाएगा। 100 मल्टीप्लाई 100 कैसे आया, पॉइंट हटाया तो 2 जीरो आ जाएंगे, इसके पॉइंट हटाया तो इसके भी 2 जीरो आ जाएंगे, 100 आ जाएगा। क्लियर हुआ इतना। 100 और 100 कितना हो जाएगा 1 2 3 4 जीरोज आ गई, तो ये हो जाएगा 10⁻⁴। 100 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा 10⁻⁴ हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना 10⁻⁴। अब ये 10⁻⁴ अगर ऊपर जाएगा इन्वर्स में तो 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन बेटा 26 3.14 15 × 15 की मल्टीप्लाई करो, 15 × 15 3.14 और 26 की मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाएगा 1836। 10⁻⁴ ऊपर जाएगा 10⁻⁻⁴ और -6 कितना हो जाएगा 10⁻⁻10। ठीक है, और यूनिट क्या आ जाएगी इसकी ओम मीटर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1836 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 ओम मीटर। ठीक है, फिर से इसको लिख देते हैं 1836 10⁻⁻10 यूनिट लिखना कभी मत भूलना, 10⁻⁻10 यूनिट है ओम इंटू मीटर। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि बेटा मैंने पहले ही बताया था 1836 को मैं लिख सकता हूँ 18.36 मल्टीप्लाई, अब 18.36 तो मल्टीप्लाई में 100 है, 18.36 मल्टीप्लाई 100 क्या हो जाएगा 1836 बन जाएगा। तो 1836 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 18.36 मल्टीप्लाई 100 और मल्टीप्लाई में कितना है 10⁻⁻10। 100 क्या होता है 10⁻² होता है, तो आ जाएगा आंसर 18.36 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 और यूनिट आ जाएगी हमारे पास ओम इंटू मीटर। दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो आज का आपको लेक्चर समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप इसमें पूछो। ठीक है, आज का लेक्चर केवल इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।